आज ही मेरी शादी हुई थी, लेकिन विदाई के समय मेरी माँ ने कहा, काजल, अपने पति को शादी की पहली रात अपने पास मत आने देना। अगर शादी की पहली रात वह तेरे करीब आ गया तो वह तुझे तलाक दे देगा। मैंने कहा, लेकिन मम्मी ऐसा क्यों? वह मेरा पति और वह क्यों मानेगा? और फिर अमित ने कितनी ज़िद के बाद मुझे पाया है, फिर वह भला मेरे करीब क्यों नहीं आएगा? और फिर मेरी माँ ने मुझे ऐसी हकीकत बताई कि मैं काँप कर रह गई। मैंने कहा, माँ, आपको यह शादी नहीं करवानी चाहिए। जब ये सच्चाई अमित को पता चलेगी तो उनका पूरा घर ही बर्बाद हो जाएगा। मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। मेरी माँ ने कहा कि यह शादी अमित की ज़िद पर हुई है। मैंने तो इस रिश्ते के लिए पहली बार में ही मना कर दिया था, लेकिन उन लोगों ने जब नहीं माना तो मैंने सोचा, अच्छा है, तू भी अपने घर की हो जाएगी। हो सकता है समय गुजरने के साथ साथ तेरी ज़िंदगी में भी खुशियों के रंग भर जाएँ। मैं क्या करती, उदास मन से ससुराल चली आई। मैंने ऐसा ही किया, पति को करीब ना आने दिया। सुहागरात के कमरे में बेड पर बैठा मेरा पति मेरे हुस्न की तारीफ़ें कर रहा था, और जैसे उसने मेरा हाथ छुआ मैंने उसे धक्का दे दिया। वह हैरान हुआ। मेरा पति अमित मुझसे वजह पूछने लगा तो मैंने रोना धोना मचा दिया। लेकिन फिर एक दिन मेरे पति अमित को जब पूरा राज पता चल गया तो मैं किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रही, क्योंकि मेरे अंदर तो दुल्हन बनी मैं अमित के कमरे में बेड पर बैठी थी और वह मेरे सामने बैठा मुझे बड़ी हैरत से देख रहा था। मेरा पूरा शरीर इस समय बुरी तरह से कांप रहा था। सामने बैठे मेरे पति की तेज़ नज़रें मुझे अपने शरीर के आर पार होती महसूस हो रही थी। वह कहने लगा, क्या बात है काजल, क्या यह शादी तुम्हारी मर्ज़ी से नहीं हुई है? वह बड़े सख्त और गुस्से में शब्दों में मुझसे वजह पूछ रहा था। मैं चाह कर भी बोल नहीं पा रही थी। असल वजह क्या है? अमित ने फिर तेज़ आवाज़ में कहा, यह रोना धोना बंद करो और बताओ मुझे इनकार की वजह क्या है। अगर तुम यह सोच रही हो कि आज की रात मैं तुम्हारे आंसू देखकर पिघल जाऊंगा और तुम्हारे करीब नहीं आऊँगा तो यह तुम्हारी गलतफहमी है, और इस गलतफहमी को अपने दिल से निकाल दो। यह कहकर उसने मेरा हाथ अपने हाथ की सख्त पकड़ में लिया था जो बुरी तरह से कांप रहा था। मैंने अपने हाथ खींचने की कोशिश की तो वह मेरे और भी करीब आ गया। कहने लगा, क्यों काजल, क्यों मेरा इम्तिहान ले रही हो? मेरी पसंद की शादी के खूबसूरत जोड़े में सजी मेरे सामने बैठी हो और मुझे खुद के करीब भी नहीं आने दे रही हो। आखिर मैंने ऐसा कौन सा पाप कर दिया है जो तुम मुझसे यूँ डर कर भाग रही हो? मुझे कम से कम वजह तो बताओ, हो सकता है मैं तुम्हारी मुश्किल को हल कर दूं। मैं फरिश्ता नहीं हूँ काजल। जो लड़की मेरे लिए हर तरह से जायज़ हो चुकी है उसे यूँ सजा सवरा बस देखकर अपना जी जलाता रहूं। हर रोज़ तुम्हारी संगत के सपने देखे हैं। धीरे धीरे अमित के कहने का अंदाज नशीला होने लगा था। वह मेरे चेहरे पर झूलते बाल को बड़े प्यार से देख रहा था, लेकिन मैं मजबूर थी। जो राज मेरी माँ ने मुझे बताया था, अगर मेरा वह राज अमित जान जाता तो मेरी जान ले लेता, मुझे तलाक दे देता। अमित ने मुझे सोने की चेन मुँह दिखाई में दिया, जिसे पहनाते हुए उसकी उंगलियां बेखुदी से मेरे गले पर रेंगने लगी थीं। एक करंट था जो पूरे शरीर में लगा था। मैंने झट से उसका हाथ झटक दिया और कहा, प्लीज़ अमित, मेरी बात समझने की कोशिश करें। लेकिन अमित पर तो नशा सवार था, वह कुछ भी सुनने के मूड में नहीं था। कहने लगा, वजह बताओ मुझे, वरना मैं ज़बरदस्ती पर उतर जाऊँगा। जैसे जैसे वह मेरे करीब बढ़ रहा था मेरी हालत ख़राब होने लगी थी और वहीं बेहोश होकर बेड पर गिर गई। जो खुलासा मेरी माँ ने मुझ पर किया था, मैं चाह कर भी अपने पति को अपने करीब नहीं आने दे सकती थी। जो समस्या मेरे साथ थी वह शायद ही किसी लड़की के साथ हो। खैर, जब मुझे होश आया तो मैं हॉस्पिटल के कमरे में थी। लेडी डॉक्टर ने कहा कि अभी यह बिल्कुल ठीक है, आप इन्हें घर ले जा सकते हैं। कुछ देर में हम घर आ गए। मुझे अमित की कज़न्स की बातों की आवाज़ आ रही थी, जो अमित से मजाक कर रहे थे कि एक ही रात में ऐसा भी तुमने अपनी पत्नी के साथ क्या कर दिया कि बेचारी बेहोश हो गई। अरे, नाजुक सी लड़की थी, प्यार मोहब्बत से काम लेना चाहिए था, और तुमने तो उस नाजुक से फूल को मसल कर ही रख दिया। मेरी वजह से अमित सबके सामने शर्मिंदगी उठा रहा था, लेकिन मैं मजबूर थी। अगर बता देती तो तलाक देकर वह मुझे धक्के मारकर अपने घर से निकाल देता। अगर कुछ भी ना बताती तो संबंध बनाने के कुछ ही महीने बाद वह जान जाता कि मैं किस मोड़ पर आकर खड़ी हो गई थी। अमित बहुत चुपचाप सा था। खाने के बीच भी मुझे शिकवा भरी नज़रों से देखता रहता। मेरी ससुराल में बस मेरी सास और मेरे पति ही रहते थे। वैसे तो सब मेहमान जा चुके थे, लेकिन मेरी सास ने अपने दोस्त और उसकी बेटी को अपने पास ही रोक लिया। उसके बीए के पेपर हो चुके थे। दिशा खूबसूरत भी बहुत थी, और जो बात मुझे खटकती थी वह यह थी कि वह अमित के साथ बेधड़क अंदाज में रहती थी और अमित से हंस हंस कर बातें करती थी। मैं किचन के काम निपटा रही थी। मेरी सास अपने कमरे में जा चुकी थी और उनकी सहेली और दिशा भी उन्हीं के कमरे में जा चुकी थी। अमित के छोटे से फ्लैट में बस 2 ही कमरे थे, एक हॉल और एक डाइनिंग रूम था। मैं अभी बर्तन धो ही रही थी जब मुझे किसी की बेताब नज़रों ने उलझने पर मजबूर कर दिया। मैंने पलट कर देखा तो अमित मेरे बिल्कुल पीछे खड़ा था। कहने लगा, नींद नहीं
नहीं आ रही है, सर में दर्द है, मुझे एक कप चाय बना दो काजल। मैंने चाय की केतली गैस पर रख दी। मुझे लगा था कि वह चाय का कहकर बाहर चला जाएगा। मैं किचन के काम के समय दुपट्टा किचन के दरवाजे पर लटका देती थी। मुझे अंदाज़ा ही नहीं था वह मेरी ओर टकटकी लगाए देख रहा था। मेरी नज़र जब उस पर पड़ी तो मुझे शर्म आने लगी थी। मेरी कोशिश थी कि जल्द से जल्द चाय बन जाए। मैं बार बार अमित की नज़रों से उलझ रही थी। दिल की धड़कनें मेरे काबू से बाहर थी। तब अचानक मुझे अमित की आवाज़ अपने कानों में सुनाई दी। अमित कह रहा था, काजल तुम्हारे बाल कितने लंबे और खूबसूरत हैं। किचन थोड़ा छोटा सा था, इसलिए वह मेरे बहुत ही करीब पहुंच चुका था। मैं उस समय बहुत नर्वस हो रही थी। वह बोला, जानती हो, मैं तो जब तुम्हें पहली बार अपने दोस्त की शादी पर देखा था, तुम्हारी मुस्कुराहट ने मेरा दिल ही मुझसे छीन लिया था। वह मेरे और भी करीब आ गया था। मैं पीछे से सेल्फ से जा लगी थी। अमित प्लीज़ पीछे हटो, मुझे अपना दुपट्टा लेना है। अमित ने कहा, कोई यहाँ गैर है क्या जिससे तुम्हें अपने आप को छुपाना है? और अपने होंठ मेरे गर्दन पर रख दिए। उसकी गरम गरम सांसों से मैं पिघलने लगी थी। तभी मैंने उसे धक्का दिया और किचन से बाहर निकल गई और तेज़ी से अपने कमरे में जाकर दरवाज़ा बंद कर दिया। मैं कैसे अमित की बढ़ती हुई बेकरारियों को रोक सकती थी? मेरी माँ ने पहले इस रिश्ते के लिए मना कर दिया था। जब तक ये रिश्ता पक्का नहीं हो गया तो उसने हमारे घर की दहलीज नहीं छोड़ी थी। वह न जाने कब से मेरे इंतज़ार में था और जब आज मैं उसकी पत्नी बनकर उसके घर में मौजूद थी तो वह मुझे जी भरकर प्यार भी नहीं कर सकता था। जितनी मेरी मोहब्बत और संगत की तड़प अमित को थी, मैं भी उसकी संगत के लिए तड़प रही थी। जी चाहता था कि उसकी मजबूत बाहों में समाकर दुनिया के सारे गमों को भुला दूं, लेकिन बस मेरी मजबूरी मेरे सामने आ जाती थी। उसके बाद से अमित ने मुझसे बातचीत करना बिल्कुल बंद कर दिया। अमित का रवैया शायद मेरे साथ ठीक है, कब तक मेरे साथ नरमी से रह सकता था, लेकिन मेरी जान पर उस समय बन आई जब मैं दिशा को अमित के आगे पीछे घूमते देखा। वह बड़ी खुशी से दौड़ दौड़ कर अमित के सारे काम कर रही थी। शाम को जब अमित ऑफिस से वापस आता तो उस समय दिशा नई दुल्हनों की तरह तैयार होकर दरवाजे पर खड़ी रहती थी। जैसे ही अमित अंदर आता, दिशा भागकर उसके करीब आती, उसे मुस्कुराते हुए हेलो कहती और उसके हाथ से बैग ले लेती। जो जिम्मेदारी मेरी थी वह बड़ी खुश दिल से दिशा निभा रही थी और मेरे अंदर तो जैसे आग ही लग गई थी। लेकिन मैं क्या कह सकती थी, क्योंकि अमित खुद उसे इतनी अहमियत दे रहा था। शायद इसलिए कि जो वह चाहता था वह मैं पूरा नहीं कर सकती थी। एक बार रात के समय मेरी आंख खुली तो देखा डाइनिंग रूम में दोनों हंस कर बातें कर रहे थे। सामने चाय के 2 कप भी पड़े थे। मुझे देखकर दिशा की हंसी को तो ब्रेक लग गया था, लेकिन अमित बिल्कुल बेपरवाह सा बैठा हुआ था और दिशा से बातें करता रहा, जैसे उसे मेरे होने ना होने की कोई परवाह ही ना हो। मैं रोते हुए अपने कमरे में चली गई। मेरी ज़िंदगी धीरे धीरे बर्बाद हो रही थी। मेरा घर उजड़ रहा था, लेकिन मैं शायद ज़िंदगी के उस मोड़ पर खड़ी थी कि जहाँ आगे कुआं और पीछे खाई थी। अगर मैं हकीकत अमित को बताती तभी मेरा घर बर्बाद हो जाता, और ना बताती तब भी यह दिशा नाम की लड़की मेरी जगह ले लेती। एक बार मैं किचन से बाहर आई तो दोनों ड्राइंग रूम में बातें कर रहे थे। मैं दरवाजे पर ही खड़ी हो गई। उनके बीच की होने वाली बातें मेरे होश उड़ाने के लिए काफ़ी थी। पहले मैं नहीं जानती थी कि उन दोनों के बीच क्या चल रहा है, लेकिन आज इस रात से भी पर्दाफाश हो चुका था। मैं तो गलतफहमी में जी रही थी कि अमित मुझसे मोहब्बत करता है, लेकिन मेरा पति मुझसे मोहब्बत नहीं करता है। शायद ये शादी उसकी मजबूरी रही होगी, वरना मोहब्बत तो उसे दिशा से ही थी और दिशा उसके कहने पर ही यहाँ रुकी हुई थी। मैं रोते हुए अपने कमरे में चली गई। आधी रात मैंने रोकर गुजारी थी। रात 2 बजे ड्राइंग रूम से फिर सरगोशियों की आवाज़ें आने लगी। मैं अपने कमरे से बाहर निकली तो ड्राइंग रूम का दरवाज़ा बंद था। मैंने ड्राइंग रूम की खिड़की से देखा तो मेरे होश उड़ गए। दिशा अमित की बाहों में थी। एकदम से मेरी आंख खुली थी। मैंने भगवान को धन्यवाद किया कि जो मैंने देखा वह एक सपना था। मैं उठकर जल्दी से अपने कमरे से बाहर निकली। मैं ड्राइंग रूम में गई। अमित अपने लैपटॉप पर कोई काम कर रहा था। मैं रोते हुए उसके पास बैठ गई। वह मुझे देखकर कुछ परेशान हुआ। कहने लगा, क्या बात है, रो क्यों रही हो? मैंने कहा, अमित आप आज के बाद दिशा से बात नहीं करेंगे। मेरी बात पर पहले तो वह कुछ देर तक मुझे देखता रहा, फिर कहने लगा, क्यों ना बात करूं? मैंने कहा, आपके दिल में दिशा थी तो मुझसे शादी क्यों की? वह कहने लगा, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई जो मैंने दिशा की कदर नहीं की और तुम्हारे हुस्न का दीवाना बन बैठा और तुमसे शादी कर ली। दिशा मुझे पहले से ही मोहब्बत करती है और मुझसे शादी करना चाहती है, और अब मुझे भी इस बात का एहसास हो गया है, इसलिए मैं दिशा से शादी करना चाहता हूँ। यह सुनकर मैं फूट फूट के रोने लगी। मैंने कहा, आप ऐसा नहीं कर सकते, मैं मर जाऊँगी आपके बगैर, मैं आपसे बहुत मोहब्बत करती हूँ। मेरी बात सुनकर अमित ने मेरा हाथ पकड़ा और कहने लगा, बस यही तो सुनना चाहता था। मैं यह जानता था कि तुम्हारे दिल में क्या है, इसलिए मैंने दिशा से विनती की थी कि वह मेरे साथ मिलकर यह ड्रामा करे। काजल, दिशा मेरी सगी बहन है, मम्मी की सहेली की कोई औलाद नहीं थी, इसलिए मम्मी ने दिशा को उन्हें दे दिया था। तुम्हारी दूरियों ने मुझे बेहद परेशान कर रखा था।
मुझे लगा शायद तुम किसी और से मोहब्बत करती हो, इसलिए मुझसे दूर रहने के बहाने ढूंढती हो। इसलिए मैंने दिशा के साथ मिलकर यह ड्रामा किया था। अमित मेरे करीब आने लगा। उसने मुझे अपनी बाहों में भर लिया और मदहोश होते हुए कहा, काजल, अपना दिल दिमाग से डर निकाल दो। मैं तुम्हारा पति हूँ, तुमसे बेइंतहा मोहब्बत करता हूँ, तुम्हें कभी कोई तकलीफ़ नहीं पहुँचाऊँगा। इस बार मैं उसे रोक नहीं पाई, क्योंकि अपनी ज़बान से मैं इजहार मोहब्बत कर चुकी थी। पूरी रात मेरी डर में गुजरी थी कि जिस दिन मेरा सच अमित को पता चल गया, वह दिन मेरा इस घर में आखिरी दिन होगा। खैर, मेरी संगत पाकर अमित बेहद खुश था। कुछ दिनों बाद दिशा भी वापस चली गई थी। हमारी शादी को कुछ ही महीने गुजर पाए थे, जब एक बार मेरी सास खाने के बीच कहने लगी, अमित, मुझे जल्द से जल्द पोते या पोती की खुशखबरी भी सुना दो। यह सुनते ही मेरे हाथ से प्लेट गिर गई थी। मैंने जल्दी से प्लेट उठाई। अमित मेरी तरफ देखकर कहा, क्या बात है काजल, तुम इतना परेशान क्यों हो रही हो? मैं उसे क्या जवाब देती, मेरी तो भूख ही मिट गई थी। फिर अमित ने मुस्कुराते हुए अपनी माँ को तसल्ली दी कि माँ, अभी इतनी भी जल्दी क्या है, आपको यह खुशखबरी भी जल्दी ही मिल जाएगी। अपनी माँ के कहने पर अमित मुझे एक लेडी डॉक्टर के पास ले गया। उसने बहुत से टेस्ट लिख कर दे दिए। मेरा दिल बेहद बेचैन था। मैंने डरते डरते अमित से कहा कि मम्मी को इतनी भी जल्दी क्या है बच्चों की? तो अमित मेरा हाथ थाम कर बोला, काजल, बच्चे तो मुझे भी बहुत पसंद है। मैं तो चाहता हूँ भगवान मुझे एक ही बार में 2 बच्चे दे दे। अमित की बातें मेरा दिल दहलाने के लिए काफ़ी थी। जो हकीकत मेरी माँ ने मुझे बताई थी, मैं जानती थी कि मैं इस खुशी को अमित को नहीं दे सकती। और जिस दिन यह बात अमित को पता चली, इस दिन वह मेरा घर में आखिरी दिन होगा। अल्ट्रासाउंड करने वाली बार बार मेरे चेहरे की तरफ देखती, तो कभी अल्ट्रासाउंड की स्क्रीन की तरफ। मेरी तो जान जाती हुई महसूस हो रही थी। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। मैंने डॉक्टर से विनती की कि वह मेरे बारे में मेरे पति को कुछ ना कहे, लेकिन वह कहने लगी, यह तुम कैसी बातें कर रही हो? हमें यह ऑर्डर नहीं है, और वैसे भी अगर मैं नहीं बताऊंगी तो कोई और अल्ट्रासाउंड वाला बता देगा। यह बात ज़्यादा दिनों तक छुप नहीं सकती। मेरी रिपोर्ट अमित तक पहुंच गई थी। जैसे ही लेडी डॉक्टर ने वह रिपोर्ट देखी, तो मुझे हैरत से देखने लगी और मेरी रिपोर्ट की सारी सच्चाई अमित को बता दी। और मैं यूँ थी कि पत्थर की तरह कुर्सी पर बैठी हुई थी। मेरा सच अमित को पता चल चुका था। अमित की बदलती रंगत मेरी जान निकाल रही थी। घर जाते ही मेरी सास ने अमित से मेरी रिपोर्ट्स के बारे में पूछा, तो अमित ने कहा, अभी डॉक्टर ने कुछ नहीं बताया है। यह सुनकर मुझे थोड़ी राहत मिली, क्योंकि अगर मेरी सास को पता चल जाता तो इसी वक्त मेरा हाथ पकड़कर मुझे घर से निकाल देती। मैं चुपचाप अपने कमरे में चली गई थी। उस समय मेरी जान निकली हुई थी। अमित ना जाने कमरे में आकर मुझे कौन सी सज़ा सुनाने वाला था। अमित जब कमरे में आया तो उसकी आंखें लाल थी। मेरा दिल था कि धड़कना भूल गया हो। मेरे आंसू बह रहे थे। वह मेरे पास आकर बैठ गया। कुछ देर मुझे खामोशी से देखता रहा। उसने जुबान से तो कुछ नहीं कहा, लेकिन नज़र से बहुत कुछ कह रहा था। थोड़ी देर बाद अमित कहने लगा, बस एक बात बता दो काजल, क्या तुम यह बात पहले से जानती थी? मैंने ना में सर हिला दिया। मैंने कहा, मेरी माँ ने मुझे शादी की रात फिर से कुछ देर पहले ही बताई थी। यही वजह थी कि मैं आपको अपने करीब आने से रोक रही थी, ताकि आप यह सच जानकर मुझे तलाक ना दे दो। यह कहकर मैं रोने लगी। वह कहने लगा, तुमने अच्छा नहीं किया काजल, तुम जानती थी कि मैं इकलौता हूँ। मेरी माँ को औलाद चाहिए। तुम्हारी माँ अगर सच्चाई जानती थी तो उन्होंने हमें अंधेरे में रखकर गलत किया है। यह कहकर अमित कमरे से बाहर चला गया। पूरी रात कमरे में नहीं आया था। मेरी माँ ने मुझे शादी की रात रोते हुए यही तो बताया था कि मेरे अंदर जन्म से ही बच्चेदानी मौजूद ना थी। मैं कभी भी माँ नहीं बन सकती थी। 14-15 साल की हुई तो मुझे पीरियड्स नहीं आए। मेरी माँ को भी चिंता हुई थी। मैं 16 साल की भी हो गई थी, लेकिन पीरियड्स नहीं आए। फिर वह मुझे एक लेडी डॉक्टर के पास लेकर गई थी, जहाँ मेरा अल्ट्रासाउंड हुआ था। लेकिन मेरी माँ ने उस समय मुझसे हकीकत छुपाई थी। उन्होंने यही कहा था कि तुम्हारे अंदर थोड़ी सी कमी है, जो समय के साथ साथ ठीक हो जाएगी। लेकिन शादी की रात फिर उसे ठीक पहले मेरी माँ ने मुझे यह सच्चाई बताई थी। फिर मुझे यह भी कहा गया कि जितना हो सके तुम अमित से दूर रहना, क्योंकि अगर वह तुमसे संबंध बनाएगा तो जाहिर है कुछ समय के बाद बच्चों के बारे में भी कहेगा, और उसके लिए जब वह तुम्हें डॉक्टर के पास लेकर जाएगा तो यह हकीकत उस पर खुल जाएगी। और आज वह दिन आ चुका था। अगले दिन तक मैं समझ चुकी थी कि मुझे क्या फ़ैसला सुनाया जाने वाला है। पूरा दिन मेरा बेचैनी से गुजरा था। जब वह घर वापस आया तो उसके चेहरे पर एक उदासी छाई हुई थी। उसने हाथ में रिपोर्ट्स पकड़ी थी, जो मेरी सास के सामने रख दी। मेरी तो जान ही निकल गई थी। लेकिन फिर मुझे पता चला कि मेरी सास बिल्कुल अनपढ़ है। कहने लगी, अमित, मुझे रिपोर्ट्स का क्या पता कि इसमें क्या लिखा है। मुझे बताओ अमित कि इस रिपोर्ट में क्या लिखा है। अमित कहने लगा कि माँ, मैं आपको कभी वारिस नहीं दे सकता, क्योंकि मेरे अंदर बच्चा पैदा करने की सहूलियत नहीं है। मुझे कभी भी औलाद नहीं हो सकती। मैं एक बांझ मर्द हूँ।
भगवान के लिए मुझे दोबारा औलाद के लिए मत कहिएगा। मैं आपको सब कुछ दे सकता हूँ सिवाय औलाद के। यह सुनकर मेरा रंग फीका पड़ गया था। अमित ने हर बात खुद के ऊपर ले ली थी और मुझे हर चीज़ से आज़ाद कर दिया था। मेरी सास भी रो रही थी और मैं हक्का बक्का अपने पति को देख रही थी कि मर्द का कौन सा रूप था जो मेरे सामने अमित की सूरत में था। मेरी सास ने रोते हुए कहा, अमित, तू अनाथ आश्रम से कोई बच्चा गोद ले लेना, हम उसे अपना समझकर पाल लेंगे। धन्यवाद दोस्तों। आशा करती हूँ आप लोगों को स्टोरी पसंद आई होगी, तो प्लीज़ जल्दी से लाइक कर दीजिए। चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए।